चलिए तो स्वागत है आप सभी का एक और लाइव सेशन। तो आज जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट है, जो मेथडोलॉजी होती है एंड जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो किस तरह से प्रोसीड होगी, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आप भी साथ साथ में जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनोवेशन method of teaching in which the student learns at his own learning pace is called। बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास। इनोवेशन मेथड है टीचिंग का, इसमें बच्चा जो है अपनी अपने लर्निंग को जो है वो अपनी पेस के साथ, यानी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है, अपनी स्पीड के साथ उस लर्निंग को क्या कर रहा है, वो प्रोसीड कर रहा है। तो इसमें से कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा? इससे इंडक्शन मेथड हो गया, डिडक्शन मेथड आपके पास हो गया, या फिर आपके पास जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो गई, या ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास? दैट इज द प्रोग्राम्ड। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दैट इज द प्रोग्राम बेस्ड। So it is a new technical method of teaching. It is used for a programmed instruction by the student in which the teacher या the student is active and learns on his own. ठीक है, the physical absence of the teacher is not mandatory in this। इसमें जो है आपके पास टीचर की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? दैट इज द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, द मेथड यूज टू टेस्ट द acquired knowledge of the students for reading is। ये कह रहे हैं the method used to test the acquired knowledge of the student for reading। रीडिंग से रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? इनोवेशन, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, है ना। टेक्निकल मेथड है, इनोवेट करना है आपको किसी चीज को, दैट इज द इनोवेशन। ठीक है, जस्ट लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई टास्क दे दिया आपको, न्यू क्रिएशंस करनी है किसी चीज। The method used to test the acquired knowledge of the students for reading is, it is the test method। ठीक है, आप टेस्ट ले लो बच्चे का, नॉर्मली आपको चीजें जो है वो वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, द टेस्ट मेथड मार्क्स द एकेडमिक साइड ऑफ द स्टूडेंट। टेस्ट से आप इजिली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेक्चर। गुड लेक्चर का करेक्टर कौन सा नहीं होता है? ये तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे। यूज पिक्चर एंड एग्जाम्पल, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना। इसका मतलब हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, पिक्चर्स भी दिखाते हैं, एग्जाम्पल तो पता नहीं कहाँ कहाँ के ले आते हैं हम। बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी सही है, एग्जिस्टिंग नॉलेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल हाइपोथेसिस इन अ सिंगल लेक्चर्स, ये गलत चीज हो जाती है। शुड नॉट बी टू लॉन्ग्स, ये भी सही है, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, एकदम सही है आप सभी का। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड है उसमें टीचिंग किस मेथड से चलती है? ये तो अभी आपको बताया था, यानी रूल्स एंड फॉर्मूला मेड बाय प्रायर एक्सपीरियंस, है ना। एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, उसके वे में आपके पास चलती हैं। तो जर्नल टू स्पेसिफिक चलते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड होता है, आपको डिड्यूस करना होता है, उसमें हम जर्नल टू स्पेसिफिक वे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विजिबल है ना ये स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा छोटा दिखेगा आपको। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप एट द एंड ऑफ टेस्ट स्टेज इन प्याजे थ्योरी। ये क्वेश्चन तो अभी करंटली आया था, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है बच्चे के अंदर, वो कौन सी स्टेज के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करंटली आया भी था एग्जाम, और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी इसमें हुए थे। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आपके पास, और मैंने आपको बताया भी था कि बच्चा जब शुरू में होता है तो उसको लगता है कि चीजें जो उसके सामने है वो नहीं है। सभी डी डी बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब समझते हो कि चीजें एग्जिस्ट करती है। पहले बच्चे के सामने एक खिलौना दिया, अब वो खिलौना उसके सामने से चला गया, तो बच्चे को क्या लगा कि वो इसके पास नहीं है, यानी वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। एक 2 साल के बच्चे को याद रहता है। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर सेंसरी मोटर। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू सेकेंड ईयर।
जो 2 साल होते हैं उसके जो एंड पोर्शन होता है उसमें इस चीज़ों का जो एक प्रोसेस होती है, सीइंग, रीचिंग, ग्रैप्सिंग, ठीक है, सकिंग एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें जो सिस्टमेटिकली वहाँ से एक परमानेंस के साथ जो वहाँ पे डेवलप होना शुरू, ठीक है। क्या पूछा इन्होंने, ऑब्जेक्ट पर डेवलप्ड शुरू होती है वहाँ से। हु इज द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फादर किसको कहा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाज गिवन बाय जोहन डीवे, इसके द्वारा, जोहन डीवे हैं, उनके द्वारा जो है आपके पास ये मेथड दिया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रेमेडियल टीचिंग, जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या है? लर्निंग a language, finding a solution in the shortest possible time, teaching a language that has not been taught properly, teaching a language that was taught earlier. यानी पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग अ लैंग्वेज दैट हैज नॉट बीन टॉट प्रॉपरली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। फाइंडिंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट पॉसिबल, ये राइट नहीं। यानी रेमेडियल एस्पेक्ट इंक्लूड द री एजुकेशन ऑफ पेडालॉजिकल डिफेक्ट्स, ये जो डिफेक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए रेमेडियल जो टर्म है वो आपके पास लाई गई है। इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी टीचिंग अ लैंग्वेज दैट हैज नॉट बीन टॉट प्रॉपरली, जो चीजें कमी रह गई है उसको कवर करना इसका मेन मोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉट सुटेबल फॉर सुमेटिव असेसमेंट, जो आपके पास सुमेटिव असेसमेंट होती है उसके लिए कौन सा यहाँ पे प्रॉपर नहीं है? सुमेटिव जो लास्ट में होती है, असाइनमेंट वर्क भी लास्ट में आता है, ओरल भी इंटरव्यू होते हैं, क्वेश्चनिंग गेमिंग, जो पीरियडिक टेस्ट है वो लास्ट सुमेटिव में नहीं होता है, ठीक है। पीरियडिक टेस्ट जो है, देखो पीरियडिक का क्या मतलब है, जो पीरियड में होता है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है वो, क्लियर। सुमेटिव जो है वो लास्ट में होती है, टीचिंग कितनी इफेक्टिव है उसको चेक करने के। द स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, आपके पास जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? स्टूडेंट्स शुड गेट गुड ग्रेड्स एट एनी कॉस्ट, ये गलत चीज है। School are more efficient than external examination bodies. Assessment should be very economical. ठीक है, टीचर नो द एबिलिटी ऑफ देयर लर्नर बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये एकदम सही। इसीलिए जो असेसमेंट है वो दी जाती है कि बाहर के टीचर को थोड़ी पता है ना। अ टीचर चेक वेदर their questions test the specific objective of the test after preparing a question paper. He is mainly concerned about tests with the question paper. क्या कह रहे हैं, आपके पास एक टीचर है जो कि चेक कर रहा है क्वेश्चन पेपर को, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो उसने सेट किए हुए हैं, टेस्ट रिलायबल है, वैलिडिटी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, या कवरिंग द एंटायर सब्जेक्ट मटेरियल। देखो क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया गया है, अ टीचर चेक वेदर दीज क्वेश्चन टेस्ट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो वो क्वेश्चंस को चेक करे स्पेसिफिक वे में। लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? लाइबिलिटी तो आपके पास जो 2 टेस्ट हुए हैं, जैसे टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो आपके पास हुआ है वो उसको चेक करता है ना। 2 टेस्ट में आपका मार्क्स कितने हैं? वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट दिया गया है, जैसे मैथ्स का टेस्ट है तो क्या वो उसी चीज को चेक कर रहा है ना। फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जैसे कवरिंग द एंटायर सब्जेक्ट मैटर, तो वो इस चीज को चेक कर रहा है, कवरिंग द एंटायर सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे चेक कर रहा है, क्लियर।